केजरीवाल जी से जुड़ी एक और खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में उनका मामला चल रहा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस चिट्ठी से न्यायपालिका और राजनीति दोनों जगह हलचल है। केजरीवाल जी ने यह कहा है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ना तो खुद पेश होंगे, ना किसी वकील के जरिए वो अपनी जिरह करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब वो गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। मेरे लिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, जो फैसला देना है हाईकोर्ट के जज स्वर्णकांता शर्मा जी को वो दे दें, मेरे खिलाफ भी देना है तो दे दें। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा मैं जाऊंगा, लेकिन मैं इनके सामने पेश नहीं होऊंगा, मेरा वकील भी इनके सामने नहीं जाए। मतलब कह रहे हैं मेरा मैटर मैं हूं ही नहीं अब इसमें पार्टी, आप एक्स पार्टी फैसला देना है तो वो भी दे दो। मामला क्या है छोटे से बता दूं आपको। शराब घोटाले का मामला दिल्ली की निचली अदालत के अंदर चल रहा था। बड़े कई महीनों के बाद वहां जो जज थे उन्होंने ये फैसला दिया कि केस नहीं बनता इनके ऊपर और इनको आरोप मुक्त कर दिया। सारे लोगों को आरोप मुक्त कर दिया शराब घोटाले में। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, ये देखिए, वो रोए उस दिन, वो आंसुओं से रोए कि ये न्याय हुआ है, ये मुझे इंसाफ मिला है, आज मेरे ऊपर से ये दाग धुल गया। ईडी या सीबीआई जो थी, किसका केस था? ईडी का केस था ना। ईडी पहुंच गई। ओरिजिनल तो सीबीआई का ही केस नहीं, वो जो लोअर कोर्ट वाला था अभी, तो ईडी तो बाद में आती है। वो पहुंच गई हाईकोर्ट में थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। केजरीवाल जी ने पहले कहा कि आप अपने आप को इस केस से हटा लीजिए, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। जज साहब ने भी सोच विचार किया और उन्होंने इसके बाद कहा कि नहीं, केस तो मैं ही सुनूंगी, मैं आप रिक्यूज नहीं करूंगी। उन्होंने रिक्यूज करने से मना कर दिया। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फिर मैं आपके सामने पेश ही नहीं होगा। जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे, उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। तो मतलब ये भी अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं, जज भी अपने रुख पर कायम है कि केस वही सुनेंगी। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं ये सत्याग्रह करूंगा मैं। बताएं त्रिपाठी जी। नहीं, सत्याग्रह तो एक तो ये लोग ना, एक पार्टी ने गांधी का नाम उधारी लेके कितना कुछ कर दिया, आप कोई कहने की बात नहीं है। नाम ले लेके राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं वो कहने की बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं सत्याग्रह गांधी जी से प्रेरित होकर। गांधी जी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप था क्या भाई? और गांधी जी कब गांधी जी ने तो सत्ता छोड़ दी थी। ठीक है भैया, नेहरू जी ले लें, जिन्ना जी ले लें, पटेल जी ले लें, फलाना जी ले लें, धमाका जी ले लें, वो तो अपने आप एक कुटिया बना के अपना धोती लपेट के चल देते थे। उनको देश गरीब दिखा था। ये तो आदमी तो 2 साइज ढीली शर्ट पहन लेता है, रेनॉल्ट की 10 वाली पेन लगा लेता है, नीली वाली वैगनआर, सब गायब हो गया भैया, कहाँ चला गया? और उसके बाद ये कहेंगे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। मतलब राजनीति में जिसको कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले वो मोरल शब्द एक इस्तेमाल किया, तभी मैंने पूछा था क्या है। ये लोग तो सब एकदम घोल के पी गए हैं, खत्म कर दिया है। और ये सत्याग्रह की बात तब समझ में आती जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप जिरह करेंगे। इन्होंने जिरह की, कोई भी ढंग का संतोषजनक आरोप नहीं लगा पाए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे पाए। स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अगर कानून के दायरे में एक भी आरोप है तो मैं खुद को रिक्यूज। उन्होंने कहा कि जब मेरी लड़ाई आरएसएस से है और जस्टिस स्वर्णकांता ने स्वीकार किया कि वो आरएसएस से जुड़े किसी कार्यक्रम में गई थी, तो मैं कैसे उनके सामने न्याय की अपेक्षा ये एक ऐसी चीज है जिसको सचमुच इस देश में अब तो बोलना बंद कर देना चाहिए। ये कांग्रेस का एक टूल किट था, एक एजेंडा था कि अगर आरएसएस से जुड़ा हुआ हम सबको अछूत घोषित कर देंगे तो संघ से जुड़े संगठन कोई भी है, वो चड्डीधारी है, वो खाकी चड्डी वाला है, देखो आदमी भला है लेकिन ये क्या तरीका है भाई? इस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं देश को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में राष्ट्रीय निर्माण की भावना से काम करता है, वो सीधे सीधे राजनीति नहीं करता, उससे निकलकर रोज राजनीति कर रहे हैं। इतना साहस था तो राहुल गांधी निकल गए होते ना, नहीं कर पाए ना, सोनिया गांधी नहीं कर पाई, आज भी राज्यसभा में बैठी हुई ने। ऐसे लोग
कहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, जरा उसको यूं समझिए कि क्या कोर्ट में वो एक भी ऐसा प्रमाण पॉइंट दे पाए। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जज पे आरोप लगाया, जरा सा भी एकदम आइटा ऑफ डाउट हो तो तुरंत निकल जाना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन पंच परमेश्वर की कहानी हमने पढ़ी है, झगड़ा होगा, जब पीठ पे बैठ गए तो हम निर्णय सुनाएंगे। और आप निर्णय पर बताइए ना।